हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो हम देखने वाले इस टॉपिक के अंदर कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री होता क्या है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसके साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री होता क्या है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को समझने के लिए हमारे पास में यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है आपका इंटरनल नोड के लिए, दूसरा जो पॉइंट लिखा है एक्सटर्नल नोड के लिए। अगर आपको इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड की अच्छे से नॉलेज है तो आप उसके बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को। अगर आपको इंटरनल नोड एक्सटर्नल नोड नहीं पता तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल नोड के बारे में कि इंटरनल नोड क्या होते हैं किसी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है अ नोड विद टू चिल्ड्रन, यानी कि एक नोड जिसकी दो चिल्ड्रन है या फिर दो डिग्री है इज नोन एज इंटरनल नोड, और उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल नोड कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है अगर आपके पास में कोई बाइनरी ट्री दी हुई है इस कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने लिखा ए और बी और सी। ठीक है, ये आपके पास में बाइनरी ट्री है। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक ऐसा नोड जिसके दो चिल्ड्रन है या फिर दो डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड। यानी कि एक हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए क्या पर रूट है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये रूट नोड है। बट अगर बी और नी के नीचे आता है बी या सी के नीचे कोई यहाँ पर चाइल्ड आते हैं, जैसे यहाँ पर बी के नीचे दो आ गए तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बी को इंटरनल नोड बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, और किसी भी इंटरनल नोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं। दूसरे पॉइंट के बाद में यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल नोड। तो एक्सटर्नल नोड क्या होते हैं, अ नोड विद जीरो चाइल्ड, यानी कि एक ऐसा नोड जिसके जीरो चाइल्ड हो या लीफ नोड हो, यानी कि यहाँ लीफ नोड है जिसका कोई चाइल्ड ना हो। ठीक है, इज नोन एज एक्सटर्नल नोड, और उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोड बोलते हैं। अब उनका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, किसी भी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के अंदर अगर हम एक्सटर्नल नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे या तो स्क्वायर से या फिर रेक्टेंगल से। ठीक है, किसी बुक के अंदर स्क्वायर लिखा होगा, किसी बुक के अंदर रेक्टेंगल लिखा होगा, आप किसी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड समझने के बाद में एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के बारे में। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी दो पॉइंट डिस्कस करे थे इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड के लिए। तो यहाँ से पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री होती क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री और टू ट्री, और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, टू बी ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो नाम हो चुके हैं, एक तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, दूसरा टू ट्री। ठीक है, इफ ईच नोड n हैज आइदर जीरो और टू चिल्ड्रन, यानी कि एक ऐसा ट्री या फिर एक ऐसा ट्री को हम एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहते हैं या टू ट्री कहते हैं जिसके अंदर हर नोड के पास में या तो जीरो चाइल्ड होगा या फिर टू चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, अब देखो इसको एक्सटेंडेड या टू ट्री क्यों बोलते हैं। अब देखो आपके पास में कोई ट्री होगा, उसको हम यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्री क्यों बनाते हैं, उसको हम एक्सटेंड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं उसको साइज में। ठीक है, और टू ट्री हम इसलिए बोलते हैं हर नोड के पास में यहाँ पर या तो जीरो चाइल्ड होगा या फिर टू चाइल्ड होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ये बता रहा कि आप बाइनरी ट्री टी इज सेड टू बी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री और टू ट्री इफ ईच नोड n हैज आइदर जीरो और टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो बात सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं नोड की। ठीक है, नोड्स विद टू चिल्ड्रन, अगर ऐसे नोड जिसके दो चिल्ड्रन है आर कॉल्ड इंटरनल नोड, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी सर्कल से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है नोड्स विद जीरो चिल्ड्रन, यानी कि जिसके कोई चिल्ड्रन ना हो आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड, और जिनको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से या फिर रेक्टेंगल से। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक बाइनरी ट्री बनाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक आपका रूट नोड दिया हुआ है, ये वाला ये आपका रूट नोड है, और उसके यहाँ पर दो इंटरनल नोड दिए है इस तरीके से। ये आपका क्या है, बाइनरी ट्री है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के अंदर। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जहां पर भी आपके इंटरनल नोड दिए हुए हैं, ठीक है, अगर उसको कोई चाइल्ड ना हो, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, उसके नीचे लगाना है स्क्वायर वाला रूट नोड लगाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करके बताया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आफ्टर कन्वर्टिंग ए बाइनरी ट्री इंटू टू ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो यहाँ पर देखो मैंने रूट को तो ऐसे लिखा, पहले रूट तो ऐसे रहेगा, उसके दो इंटरनल नोड थे ये वाले, तो ये तो ऐसे है अभी,
उसके बाद में पहले बात करता हूँ इस वाले नोड के बारे में। तो यहाँ पर देखो उसको कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर नोड के साथ में। तो यहाँ पर देखो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया स्क्वायर, आपने स्क्वायर नोड के साथ में, और इनको क्या बना दिया आपने, लीफ नोड बना दिया है, ठीक है। अब इनके आगे कोई जा नहीं सकता। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट के अंदर तो दिया हुआ है, तो उसके राइट के अंदर हम क्या डालेंगे, स्क्वायर नोड डालेंगे, ये आपका लीफ नोड बन गया है, ठीक है। उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं, राइट में तो दिया हुआ है पर लेफ्ट में नहीं है, तो लेफ्ट के अंदर हमने क्या डाला, स्क्वायर नोड डाला, ये आपका लीफ नोड बन गया है, ठीक है। उसके बाद में नीचे वाले की बात करते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे यहाँ पर स्क्वायर नोड डालेंगे, जिसको हम यहाँ पर लीफ नोड बना देते हैं। कहने का मतलब ये हो जाता है, अगर आपके पास में कोई ट्री दी हुई है, अगर आप उसके अंदर नोड डालते हो स्क्वायर वाला, तो हम उनको क्या बना रहे हैं, लीफ नोड बना रहे हैं, ठीक है। जब भी आपका लीफ नोड आ जाता है इस वाले फॉर्म के अंदर, स्क्वायर वाले फॉर्म के अंदर, तो उसके आगे कोई यहाँ पर आपका नोड नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी यही कहती है। अब इन्हीं के बेस पे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। हमारे पास में यहाँ पर कुछ ट्री दी होगी, हम उनको कन्वर्ट करेंगे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में या फिर 2 ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर कुछ बाइनरी ट्री दी हुई है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में 4 बाइनरी ट्री है, इनको हमको कन्वर्ट करना है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के अंदर। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी आपको यहाँ पर ट्री दिया होगा, आपको उसके आगे ऐड करना होगा आपको एक्सटर्नल नोड, यानी कि एक्सटर्नल नोड का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के अंदर या फिर 2 ट्री के अंदर, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। इसके देखो लेफ्ट के अंदर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्वायर यहाँ पर ऐड करोगे, स्क्वायर नोड, और जो उसका ये वाला नोड दिया हुआ है, आप इसके अंदर भी 2 स्क्वायर आप ऐड करोगे, ठीक है। और उसके बाद देखो आपने इसको क्या बना दिया, इन तीनों को आपने क्या बना दिया, लीफ नोड बना दिया है, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड बोलते हैं। दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसके देखो लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट में तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट के अंदर हमने स्क्वायर नोड इसके अंदर ऐड कर दिया, लीफ नोड बन गया। 20 वाले की बात करते हैं इसके, तो राइट के अंदर लेफ्ट में नहीं है, तो इसको भी हमने लेफ्ट के अंदर स्क्वायर नोड ऐड करके हमने इसको लीफ नोड बना दिया। अब इस वाले के अंदर देखो कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम क्या करके 2 यहाँ पर एक्सटर्नल नोड, जिसको हम स्क्वायर नोड बोलते हैं, हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एक्सटेंडेड बाइनरी के। बात करते हैं इस वाले के बारे में। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इसके लेफ्ट में तो कोई नहीं है, राइट में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर नोड लगा के इसको फुल कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में इस वाले की बात करते हैं, राइट में और लेफ्ट में दिया है, राइट में नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको अंदर कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर नोड के साथ में। तो ये आपका लीफ नोड बन गया, इसके अंदर कोई नहीं है, तो हम इसके अंदर भी 2 स्क्वायर नोड या फिर एक्स्ट्रा नोड ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपकी कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले के बारे में। तो पहले इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए या फिर ड्रॉ कर लीजिए पहले आप इसको। अब इसको हम बात करते हैं इस वाले नोड, सबसे ऊपर वाले नोड के बारे में। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट में दिया है, राइट के अंदर कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर स्क्वायर नोड लगा देंगे, ये आपको कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लीफ नोड बन गया। इसके अंदर इस वाले नोड की बात करते हैं, राइट के अंदर है, लेफ्ट में नहीं है, तो यहाँ पर आप ऐड कर देते हो, ठीक है। इस तरीके से इस वाले के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, इसके अंदर स्क्वायर नोड या एक्सटर्नल नोड, लीफ नोड बन गया। लास्ट वाले की बात करते हैं, कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 एक्सटर्नल नोड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है किसी भी बाइनरी ट्री को कन्वर्ट करने का तरीका एक्सटर्नल बाइनरी ट्री के लिए, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, यूपीट्यू के अंदर, एकेट्यू के अंदर, तो हम देखेंगे उन क्वेश्चन का यहाँ पर हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले पार्ट के अंदर पूछा है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल ट्रीज विद 3 नोड, यानी कि हमको 3 नोड के साथ में जितने पॉसिबल हमारे ट्री बन सकते हैं वो बनाने हैं। दूसरे पार्ट के अंदर कह रहा है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल ट्री टी वेयर टी इज अ 2 ट्री, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री विद 4 एक्सटर्नल नोड, जो कि यूपीट्यू या एकेट्यू 2001-2 के अंदर आया हुआ है, जो कि 5 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको सोल्व करना होगा पहले पार्ट को। यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ नोड यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, आपके 3 दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको उसकी पॉसिबल ट्रीज बनाएंगे, कितने बनने वाली है। तो आपके पास में मैंने आपको प्रॉपर्टी के अंदर या इसकी जो टाइप्स होती है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको बताया था कि अगर आपके पास में जितने नंबर ऑफ नोड दिए होते हैं और उसके अंदर आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर या फिर पॉसिबल ट्री बनानी होती है, तो उसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास में 1/n+1 × 2n/cn। ये वाला हम फॉर्मूला लगा के हम उसकी जितनी पॉसिबल ट्री है बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लगाते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हियर एन की वैल्यू आपके पास में कितनी मिली हुई है, कि नंबर ऑफ नोड कितने दिए हुए हैं आपके पास में 3। तब यहाँ पे लिखोगे देन पॉसिबल ट्रीज, और इसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/n+1
2n/cn, n की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, तो ये आपको 1/4 बन जाएगा। यहाँ पर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा कितना होता है 6, और यहाँ पर c और n की वैल्यू यहाँ पर 3। इसको सोल्व करना है आपको। यहाँ पर जो कि आप बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/4 यहाँ पर आप लिखोगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 3, यानी कि फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। यानी कि आपको ये पास में एक फॉर्मूला होता है कि n/r अगर आपके पास में लिखा है तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, पहले वाला जो ऊपर लिखा है, फिर फैक्टोरियल r, फिर दोनों का डिफरेंस यानी कि n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, आपने 11th या 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा इसको। और फैक्टोरियल को हम दो तरह के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला सिंबल है इसका फैक्टोरियल का, एक है आपके पास में इस तरीके का। ठीक है, दोनों सिंबल आपके फैक्टोरियल के हैं। ठीक है, आप चाहो तो अगर इस वाले फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और उसके बाद में लिखोगे n-r का फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो कोई से भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल यहाँ पर वही अप्लाई करा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल कितना आता है 3 आ जाता है। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया हुआ है कि अगर आप किसी फैक्टोरियल n को एक्सपेंड करते हो या सोल्व करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि n, n-1, n-2, n-3, और ये कब तक जाएगा 3 2 1, जब तक कि आपकी वैल्यू लास्ट में 1 ना बन जाए। ठीक है, अब आप किसी फैक्टोरियल आपको बीच में रोकना है तो आप उसको इस तरह से रोक सकते हो कि फैक्टोरियल n लिखा, पहले आपने एक्सपेंड करते हैं कि फैक्टोरियल n, n-1 और n-2, आपने इसको यहाँ पर रोकना है। तो उसके बाद क्या करोगे फैक्टोरियल लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मैंने लिखा है कि फैक्टोरियल 3, इसको आपको पूरा पहले तो एक्सपेंड करके देखते हैं हम इसको। तो पहले 3 फिर 2 फिर 1, ये तो आपने पूरा एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप इसको 2 पे रोकना चाहते हो तो फैक्टोरियल 3, तो उसको लिखोगे आप 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, आप इस तरह से स्टॉप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख सकते हो फैक्टोरियल 7, पहले हम पूरा एक्सपेंड करेंगे इसको। तो फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5। आपने सिर्फ एक कम करते जाना है, जैसे यहाँ पर करा है n, n-1, n-2, n-3, n-4, एक कम करते जाना हर बार। यहाँ पर 4, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, अब आप उसको कहीं पर बीच में रोकना चाहते हो तो कैसे रोकोगे? तो फैक्टोरियल 7 को हम रोकना चाहते हैं 4 पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 6 4 और फैक्टोरियल 4। ठीक है, या हम उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आप देखो आपके पास में जैसा कोई क्वेश्चन दिया है कि फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4, इसको उसका मान बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो कि 7 इंटू 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे वाला जो फैक्टोरियल लिखा है कि फैक्टोरियल 4 3 2 1 1। ठीक है, 3 और 4 3 2 1। अब जो नीचे वाली टर्म है ये पूरी कैंसिल हो जाएगी इस वाली टर्म के साथ में 4 3 2 1। तो आपके पास में जो भी ये बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप उसको पूरा को एक्सपेंड करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको लिखने से बचा जाए तो उसके लिए आपके पास में तरीका क्या है कि आप फैक्टोरियल को रोक दो बीच में। किस तरीके से कि 7 6 5, और जो आपने नीचे वाला जो टर्म लिखी है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए फैक्टोरियल 4, और नीचे आपने क्या लिखा फैक्टोरियल 4। एक्सपेंड मत कीजिए दोनों को, यहाँ पर आपने इसको रोक दिया, इस वाले को ऐसे लिखा, तो आप फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, देखो आपके पास में अभी क्या बच रहा है, वही बच रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 6 कितना होता है 30 होता है, इनके 5 6 में आपको कितना 30, और आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ में। ठीक है, तो यानी कि आपका आएगा 210, 210 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी फैक्टर को सोल्व करने के लिए अगर आप इन स्टेप को फॉलो करोगे तो आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसको आपको कैसे सोल्व करना होगा। यहाँ पर आप लिखोगे कि 1/4, इसको आप लिखोगे फैक्टोरियल 6, आप जब एक्सपेंड करते हो 5 4, और आपका फैक्टोरियल 3 था वो मैंने कैंसिल कर दिया, तो नीचे आपका सिर्फ एक फैक्टोरियल बचेगा, यहाँ पर बचेगा फैक्टोरियल 3 1, उसको मैं साथ में एक्सपेंड कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, तो 6 से कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा 5। तो हम कह सकते हैं आपके पास में जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या ट्री जो बनने वाले पॉसिबल कितने आएंगे 5 आने वाले हैं पहले पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हम पॉसिबल ट्री या स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 5 बनेंगे, 3 नोड है, तो पहला जो ट्री बनेगा आपको ये वाला बनेगा। ठीक है, दूसरा जो आपके पास में ट्री बनने वाला है ये वाला बनेगा राइट स्क्यूड, जिसको हम ट्री बोलते हैं। इसका एक अपोजिट बनेगा लेफ्ट स्क्यूड ट्री। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक इसका अपोजिट बनेगा,
और इसके अलावा हमारे पास में कोई ऐसा बहुत पॉसिबल स्ट्रक्चर या ट्री नहीं है जो हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास में सिर्फ कितने बन गए, सिर्फ 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर आपके पास में 3 नोड दिए हैं तो उसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर या ट्री जो आपके बनेंगे 5 बनने वाले हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट के अंदर उसने बोला है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल ट्री वेयर टी इज अ टू ट्री, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री विद 4 एक्सटर्नल नोड, ठीक है। अब इनको क्या करना है, जो आपके पास में ट्री बनी है तो आपको उसको क्या करना है, इनके साथ में आपने 2 ट्री के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, इनको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। बट आपको ध्यान रखना है आप उसके अंदर 4 एक्सटर्नल नोड आपके होने चाहिए। एक्सटर्नल नोड का मतलब क्या है आपके पास में, स्क्वायर नोड का अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ ये तो आपको हो गया पहला पार्ट का सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा पार्ट का सोल्यूशन यहाँ करते हैं, इसको हम पहले रफ कर लेते हैं साइड से। तो यहाँ पर जो आपके पास में ये ट्री बनी है इन्हीं को हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले, जैसे इस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास में ये वाला ट्री आपने यहाँ बनाया, बी का आप सोल्यूशन कर रहे हो इसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 4 एक्सटर्नल नोड ऐड करने हैं इसके अंदर। तो देखो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो देखो ये आपका क्या बन गया, पहले दूसरे पार्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 4 एक्सटर्नल नोड ऐड कर दिया आपने। अब इस वाले के लिए हम कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा है पहले इस तरीके ट्री है, एक नोड तो आपने यहाँ पर ऐड करा, ठीक है। स्क्वायर जिसको हम लीफ नोड बोलते हैं, इसके अंदर लेफ्ट राइट के दिया है, लेफ्ट में कोई नहीं है। और इस वाले के अंदर यहाँ पर लेफ्ट ही है, इसके ना तो लेफ्ट में है ना ही राइट में, यानी कि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर एक्सटर्नल नोड या फिर लीफ नोड ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये इसका सोल्यूशन आ गया। बिल्कुल इस तरह से हम इसको सोल्व कर पाएंगे इस वाले पार्ट को। यहाँ पर लिखा है राइट के अंदर कोई नहीं है, लेफ्ट के अंदर दिया, तो यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल नोड ऐड कर दिया, स्क्वायर नोड, ठीक है। बीच वाले की बात करते हैं, राइट में लेफ्ट में दिया है, राइट में कोई नहीं है, हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और इस वाले की बात करते हैं, इसका तो कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट राइट के अंदर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल यहाँ पर नोड हम ऐड करते हैं, जिसको हम लीफ नोड बोलते हैं। और देखो हर किसी के अंदर आप देखोगे 4 नोड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 की बात करिए। यहाँ पर भी देखो 4 नोड है, यहाँ पर भी देखो आप 4 नोड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो पहले वाला जो दिया आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अंदर हम सोल्व करना है। देखो लेफ्ट के अंदर तो कोई नहीं है, और लेफ्ट के अंदर दिया हुआ है, राइट में कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, राइट के अंदर एक एक्सटर्नल नोड लगाने के स्क्वायर के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं इस नोड की, तो इस नोड के राइट में दिया, लेफ्ट में नहीं है, तो हम लेफ्ट के अंदर ऐड कर दिया लीफ नोड, जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं, इसका कोई नहीं है, तो हम इसके अंदर 2 है, यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर नोड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लीफ नोड बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल नोड। ये तो हो गया इस वाले का। देखो यहाँ पर भी कितने, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 नोड बने हैं, यानी कि एक्सटर्नल नोड बने हैं। इस वाले के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद इधर, ठीक है। इस वाले के बारे में बात करते हैं, पहले नोड की राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो लेफ्ट में हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल नोड ऐड कर देंगे स्क्वायर से। इस वाले के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट में राइट में नहीं है, तो राइट के अंदर ऐड करेंगे। इस वाले के बारे में बात करते हैं, इसके पास में ना तो कोई लेफ्ट में है और ना ही राइट के अंदर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम 2 नोड ऐड कर देंगे एक्सटर्नल नोड। अब आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो हर नोड के पास में यहाँ पर 4 एक्सटर्नल नोड बने हुए हैं। तो हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, जो कि यूपीटीयू 2001 और 2 के अंदर आया है, जिसका नाम एक यूपीटीयू कन्वर्ट हो चुका है एकेटीयू के अंदर, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतने, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।